भारत का कौन सा शहर खूबसूरत और विशाल चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? इस शहर में एशिया की सबसे लंबी रोपवे मौजूद है। समुद्र तट से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर अपनी मनमोहक वादियों के कारण हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करता है। हम बात कर रहे हैं प्रकृति की गोद में बसे एक खूबसूरत शहर दार्जिलिंग के बारे में। दार्जिलिंग ब्रिटिश शासनकाल के समय से ही एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन के रूप में विख्यात रहा है। दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम दार्जिलिंग शहर के बारे में बात करेंगे और इस शहर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात अच्छे से आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दार्जिलिंग शब्द असल में तिब्बती भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। डोरजो का अर्थ होता है वज्र और लिंग का यहाँ पर मतलब है स्थान या क्षेत्र, यानी वज्र का क्षेत्र। अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दार्जिलिंग में वज्रपात आते ही रहते हैं और इसीलिए इसे वज्र का स्थान कहा गया है। दार्जिलिंग भले ही पश्चिम बंगाल का एक नगर है, लेकिन यहाँ पर आपको कई संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग में बंगाली के अलावा नेपाली भाषा भी बोली जाती है। तिब्बती भाषा का इस्तेमाल भी यहाँ के कुछ लोग करते हैं। दार्जिलिंग का असली इतिहास 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। सन 1814 में एंग्लो नेपाल वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स ने दार्जिलिंग की खोज की। 1817 में ट्रीटी ऑफ टिटालिया के तहत ये सिक्किम का हिस्सा बना, लेकिन 1864 में अंग्रेजों ने इसे बंगाल प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया और तब से लेकर आज तक ये बंगाल और भारत का हिस्सा है। दार्जिलिंग की कुल जनसंख्या 20 लाख के आसपास है। यहाँ पर सबसे अधिक हिंदू जाति के लोग रहते हैं, जो पूरे शहर में 74% है। इसके अलावा 11% हिंदू, 7% ईसाई और 5% इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी दार्जिलिंग में रहते हैं। दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों के लिए सबसे अधिक विख्यात है। यहाँ के चाय बागानों को देखने पर हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। दार्जिलिंग जिन पहाड़ियों पर बसा हुआ है, उन्हें कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाता है। यहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ नजर आएंगे। साल भर यहाँ मौसम में परिवर्तन होता रहता है। इसके बावजूद यहाँ के जंगल बेहद हरे भरे हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से साल, ओक और अल्पाइन के पेड़ पाए जाते हैं। दार्जिलिंग अपने फ्लोरा एंड फौना के लिए भी पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई ऐसे जीव जंतु, जानवर और पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे जो दुनिया के अन्य किसी कोने में नहीं देखे जाते। चाय के बागानों और टूरिज्म इंडस्ट्री पर ही दार्जिलिंग के अधिकतर लोग निर्भर करते हैं और आज के समय में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में $4 बिलियन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। दार्जिलिंग के भोजन में आपको विभिन्न देशों के भोजन का स्वाद आएगा। थुपका एक तिब्बती डिश है जिसे दार्जिलिंग में काफी पसंद किया जाता है। ये चिकन नूडल सूप होता है जिसमें कई सब्जियां भी मिलाई जाती हैं। चुरपी एक व्यंजन है जिसे गाय के दूध से तैयार किया जाता है। मोमोज और दम आलू तो यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की डाइट का एक हिस्सा बना हुआ है। आपने दम आलू तो कई जगह खाए होंगे, लेकिन दार्जिलिंग के दम आलू की बात ही अलग होती है। साइल रोटी एक नेपाली डिश है जो सिक्किम में भी लोकप्रिय है। ये मीठे चावल से बनाई जाती है। चांग, जिसे स्थानीय भाषा में टोंगबा भी कहते हैं, दार्जिलिंग की एक मशहूर ड्रिंक है। अगर आप नॉनवेज का शौक रखते हैं तो यहाँ की मशहूर शाफाली डिश का आनंद जरूर लीजिए। और दार्जिलिंग के चाय के चर्चे तो आपने सुने ही होंगे, जिसके बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। दार्जिलिंग आने वाले पर्यटक यहाँ से चाय तो खरीदते ही हैं, साथ ही यहाँ के मॉल रोड पर आपको होम डेकोर और हाथों से निर्मित कई वस्तुएं मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने परिवार वालों और दोस्तों के लिए खरीद सकते हैं। दार्जिलिंग अलग अलग चोटियों से आपको नेपाल, भूटान, तिब्बत और सिक्किम के नजारे भी देखने को मिल जाएंगे। दार्जिलिंग के लोग संगीत प्रेमी भी होते हैं। यहाँ के लोग कई प्रकार के पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने में निपुण होते हैं। दार्जिलिंग जाकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप सपनों के बीच आ गए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का स्वभाव काफी दोस्ताना और मिलनसार होता है। दार्जिलिंग के लोग रोसिया, जोवरे और जुआरी गानों के शौकीन होते हैं। ये यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं और यहाँ के लोग दिन भर इन गानों की धुन गुनगुनाते रहते हैं। सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी दार्जिलिंग एक शानदार डेस्टिनेशन है। वैसे तो पर्यटकों के लिए दार्जिलिंग सुरक्षित माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से दार्जिलिंग के लोग अपने लिए अलग गोरखालैंड देश की मांग कर रहे हैं। ये मांग पिछले कई दशक से की जा रही है और इस मांग को वहाँ की स्थानीय राजनीतिक पार्टियां अधिक समर्थन भी दे रही हैं, जिसकी वजह से कई बार दंगों के हालात भी दार्जिलिंग में देखे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको दार्जिलिंग के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं, जिन्हें आप अपने विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। टाइगर हिल पूरे दार्जिलिंग का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
इसे रोमांटिक माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सूर्योदय के बेहद ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। इस पहाड़ से कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला भी देखी जाती है। रंजीत वैली रोपवे एशिया की सबसे बड़ी रोपवे है। 45 मिनट के इस सफर में आप आसमान की ऊंचाई से चाय के बागानों, खूबसूरत पहाड़, हरे भरे जंगलों और मनमोहक वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप परिवार के साथ पिकनिक मनाना चाहते हैं तो बारबोटे रॉक गार्डन जा सकते हैं। ये पूरा गार्डन चट्टानों से बनाया हुआ है और यहाँ पर एक शानदार वाटरफॉल भी है जिसके सामने खड़े होकर आप कुछ हसीन पल अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। बाटासिया लूप एक युद्ध स्मारक है जो गोरखा के शहीद जवानों की याद में बनाया गया है। अगर आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज करनी है और राफ्टिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो आप तिस्ता रिवर में होने वाली राफ्टिंग कर सकते हैं। वहीं ट्रैकिंग का शौक रखने वाले लोग संडाक फूड ट्रैक को अपनी विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दूर दूर से लोग इस ट्रैक पर चढ़ाई के लिए आते हैं। दार्जिलिंग के नजदीक ही एक कुसोंग नाम का एक हिल स्टेशन है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण धीरे धीरे पर्यटकों के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। दार्जिलिंग कई मंदिरों, चर्च और बौद्ध मठों के लिए भी प्रसिद्ध है। जैपनीज पीस पगोडा एक मुख्य आकर्षण स्थल है जिसे सफेद पत्थर से बनाया गया है। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ दूर पल शांति से बिताने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। साथ ही दार्जिलिंग में एक महाकाल मंदिर भी श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 20 से 25 मिनट का रास्ता पैदल ही पार करना होगा क्योंकि ये मंदिर ऑब्जर्वेटरी हिल पर बना हुआ है। दार्जिलिंग के गांव भी काफी सुदूर और आकर्षक है। लामाहट्टा विलेज और टिनचुली विलेज में भी आप एक दिन बिता सकते हैं। दार्जिलिंग गए और यहाँ के चाय के बागान न देखे तो मतलब आप दार्जिलिंग घूमे ही नहीं। वैसे तो पूरे दार्जिलिंग में आपको कई छोटे बड़े चाय के बागान और उद्यान देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सबसे प्रमुख हैप्पी वैली टी एस्टेट है जो 437 एकड़ जगह में फैला हुआ है। पशु पक्षियों के प्रेमियों को भी दार्जिलिंग शहर काफी लुभाता है। यहाँ पर बना पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो 70 एकड़ में फैला है। इस जू में आपको साइबेरियन टाइगर और हिम तेंदुए जैसे जानवर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिंगालिया नेशनल पार्क भी एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इस नेशनल पार्क में रेड पांडा, हिमालयन ब्लैक डियर सहित एक हिंस वाले गैंडे, हाथी, बाघ और कई प्रकार के प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। टॉय ट्रेन भी दार्जिलिंग का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस ट्रेन को हिमालयन रेलवेज भी कहा जाता है। इसकी शुरुआट 1880 के दशक में ब्रिटिश काल के दौरान की गई। सही मायने में यदि आप दार्जिलिंग की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो लाइफ में एक बार इस टॉय ट्रेन में सफर का आनंद जरूर लें। सन 1990 से ये टॉय ट्रेन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो दोस्तों, ये थी पश्चिम बंगाल की एक बेहद ही खूबसूरत जगह दार्जिलिंग के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और क्या आप कभी दार्जिलिंग घूमने गए हैं? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।